मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु हर कदम पर तुम्हें देख रहे हैं। वे तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, तुम्हारे हर विचार, हर रात, हर बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे कुछ बातें जान लेते हैं, लेकिन कई बातें उनकी समझ से परे हैं। इसी कारण वे तुम्हारे और भी करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। यह व्यवहार तुम्हारे लिए हानिकारक है। उन्होंने अब तक तुम्हें अनुचित तरीकों से कष्ट दिया है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी आशाएं बहुत बड़ी और मजबूत हैं। इन घातक हमलों का सामना तुम महादेव जी की कृपा और अपने भीतर की शक्ति से कर सकते हो। अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानो और उसका सदुपयोग करो। इस युग में भगवान को सच्चे नाम जप और श्रद्धा से पाया जा सकता है। कोई भी युग हो, कोई भी व्यक्ति, यदि वह पाप करता है तो दंड निश्चित है। तुम केवल मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, और अपनी संतान की रक्षा के लिए मैं स्वयं किसी से भी युद्ध कर सकता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे सामने आकर मुझे परमपिता महादेव कहकर पुकारता है, वह सदा मेरी संतान रहेगा। जिन लोगों ने तंत्र और शक्ति का दुरुपयोग किया है, वे मेरे आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं कर सकते। जो आज तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसका भविष्य अंधकारमय है। उसने न केवल तुम्हारे रिश्ते बिगाड़े, बल्कि अब अपने अपनों को भी कष्ट पहुंचा रहा है। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी राह पर चलते रहोगे तो तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। महादेव तुम्हारे जीवन में वे चीजें लाने जा रहे हैं जो अत्यंत आवश्यक हैं। समस्याएं अब समाप्त होंगी। आज रात से वह परिवर्तन प्रारंभ होगा जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अगले 3 से 5 दिनों में आर्थिक लाभ और आंतरिक शांति का अनुभव होगा। यह सब महादेव जी की योजना का हिस्सा है। दुश्मन तुम्हारे ऊपर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ शुभ होने वाला है। वे भयभीत हैं, लेकिन यदि तुम विश्वास करते हो तो नमः शिवाय अवश्य लिखो। तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत समृद्धि और सफलता के साथ होगी। महादेव जी तुम्हारे प्रेम और आत्मिक जीवन की रक्षा कर रहे हैं। जो भी स्त्री या पुरुष तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, उसकी नकारात्मकता अब निष्क्रिय हो रही है। अब समय आ गया है, तुम्हारी बाधाएं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आई थी। ईश्वर की लाठी बिना आवाज के चलती है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। अब तुम्हारे शत्रु चुप हैं, भयभीत हैं। वे जान चुके हैं कि अब समय तुम्हारा है। तुम आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो रहे हो। माता रानी का संदेश है, तुम्हारी जिंदगी भले ही कठिन हो, लेकिन अब तुमने स्वीकार कर लिया है कि हर संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। अब यूनिवर्स तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोल रहा है। जो ध्यान, साधना और आत्मिक अभ्यास में लगे हैं, उनके लिए दिव्य परिवर्तन आने वाला है। तुम्हें अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ना होगा। सफेद घोड़े और रथ की जो छवि तुम्हारे सामने आ रही है, वह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का संकेत है। यह यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से जान सकोगे। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय से जुड़ रहा है तो धन्यवाद दिव्य शक्ति लिखकर इसे स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है, उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जय भोलेनाथ। समय का चक्र अब बदल रहा है। एक समय था जब अधर्म हंस रहा था, जब छलकपट को बल मिल रहा था, जब पाखंड का मुखौटा ओढ़े व्यक्ति स्वयं को अजय समझ बैठा था। उसने अपने कुछ अच्छे कर्मों की छाया में पाप की वृक्षावली खड़ी कर दी थी। वह सोच बैठा था कि उसकी चालें सफल होंगी, कि वह दूसरों को गिराकर स्वयं ऊपर उठ जाएगा। परंतु धर्म की आंखें सब देख रही थी। जिसने अपने अहंकार में दूसरों की भक्ति, मेहनत, प्रेम और विश्वास को रौंद डाला, उसका अंत निश्चित है।
जैसे ही उसके अच्छे कर्मों का फल समाप्त होगा, वैसे ही उसके जीवन में अंधकार की वर्षा होगी। एक एक करके उसकी योजनाएं विफल होंगी। उसके चेहरे का दिखावा और उसकी झूठी भक्ति अब उसकी ढाल नहीं बन पाएगी। परंतु हे महादेव के सच्चे उपासक, तुम्हें घबराना नहीं है। भले ही तुम्हारे चारों ओर शत्रुओं की गूंज हो, परंतु सत्य के भीतर जो महादेव की शक्ति बसती है वह अजेय है। तुम्हारी भक्ति केवल शब्द नहीं, वह ऊर्जा है, वह अस्त्र है, वह कवच है। महादेव कहते हैं, हे मेरे बालक, तेरे हृदय में जो विश्वास है वही तेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। तू किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कर, स्वयं चमत्कार बन जा। जो तुम्हें तोड़ने आए थे अब स्वयं टूटने वाले हैं। जो तुम्हें गिराने आए थे अब अपने ही जाल में गिरेंगे। यह समय तुम्हारी परीक्षा का नहीं, तुम्हारे उत्थान का है। तुम्हें बस 2 कदम और बढ़ाना है, एक साहस का और एक धैर्य का। शेष मार्ग स्वयं शिव सुगम करेंगे। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मबल को जागृत करने आई थी। तुम्हारे जीवन में जो अपमान हुआ, जो रिश्ते टूटे, जो तुमसे छीना गया, वह सब अब दिव्य योजना का हिस्सा बन चुका है। अब वह समय निकट है जब दिव्य शक्तियां तुम्हें एक नई दिशा देंगी। अब तुम्हारे चारों ओर से नकारात्मकता हट रही है। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि किसी ने तुम्हारी ऊर्जा को बाधित किया या किसी ने काले जादू से तुम्हारे जीवन को प्रभावित किया, तो अब जान लो वह सब समाप्त हो चुका है। हे साधक, जब जब तुम ऊंचाई की ओर बढ़े, किसी ने तुम्हें गिराया, परंतु हर बार उठे, और यही तुम्हारी महिमा है। अब वह परीक्षा समाप्त हो रही है। अब तुम्हारी विजय यात्रा प्रारंभ हो रही है। माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह कहती है, जो भी तुझ पर अत्याचार करता है उसका विनाश उसी के कर्मों से निश्चित है। तू मेरे आंगन में आया है, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब सत्य का प्रकाश प्रकट होगा, शत्रु की सच्चाई खुलेगी और समाज स्वयं निर्णय करेगा। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा तुम्हारा आत्मविश्वास है। तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र नमः शिवाय है और तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान तुम्हारी भक्ति है। अंत में यही कहूँगा, जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी साधना, यही तुम्हारी ढाल है। महादेव कहते हैं, जब तू मुझे स्मरण करता है मैं तेरे संकटों को विस्मरण कर देता हूँ। इसलिए हे भक्त, अब केवल शिव का स्मरण करो। हर सुबह और हर रात हर हर महादेव का जाप करो। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। अब वह समय है जब तुम कह सकोगे, मैं हार नहीं मानता क्योंकि मैं महादेव का हूँ। हे प्रिय आत्मा, महादेव की दृष्टि तुम पर है, सुनो। हे शिव भक्त, महादेव जी तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारे हर संघर्ष और तुम्हारे हृदय की हर पुकार उनके ध्यान में है। वे केवल साक्षी नहीं है, वे स्वयं तुम्हारे पथ के निर्माता है। जीवन की चुनौतियां तुम्हारे विनाश के लिए नहीं आती, वे आती हैं तुम्हारे जागरण के लिए। हर कठिनाई, हर रुकावट, यह सब तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है। और हे साधक, जिसने सच्चे मन से महादेव को अपनाया है वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि महादेव की कृपा जब साथ होती है तब पत्थर भी राह बन जाते हैं। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। वह अध्याय जो प्रकाश से भरा होगा, समृद्धि से संपन्न होगा और शांति से ओतप्रोत होगा। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने थे, जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से भर रहे थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में उलझने लगे हैं। महादेव की न्याय की गति सूक्ष्म है परंतु अचूक है।
तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा शस्त्र है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति। सुनो हे प्रिय आत्मा, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करना है। तुम्हारे जीवन में एक शुभ घड़ी अत्यंत निकट है, एक ऐसा क्षण जब तम समाप्त होगा और उजास का आरंभ होगा। चिंताओं का अंत होगा और आंतरिक शांति का उदय होगा। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं, अब समय है निर्णय का, अब समय है साधना का। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वे संयोग नहीं, ईश्वरीय योग हैं। उन्हें अपनाओ, स्वीकार करो और उनके साथ आगे बढ़ो। जिन्होंने तुम्हारी भक्ति का उपहास किया, जो तुम्हारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में विघ्न बने, वे अब तुम्हारी ऊर्जा की दिव्यता को पहचानने लगे हैं। तुम्हारी आत्मा के तेज से उनकी योजनाएं निष्फल हो रही हैं। उनके भीतर असमंजस और भ्रम बढ़ रहा है, क्योंकि वे अब यह समझ नहीं पा रहे कि कैसे एक साधक इतनी अडिगता से महादेव के चरणों में स्थित रह सकता है। हे शिव सैनिक, तुम्हारे तप, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे प्रेम की शक्ति अब ब्रह्मांड को स्पंदित कर रही है। यह समय केवल सहने का नहीं, यह समय महादेव के नाम को जपते हुए विजय का स्वागत करने का है। ओम नमः शिवाय। यह केवल मंत्र नहीं, यह आत्मा की पुकार है, ब्रह्मांड की ध्वनि है। यदि तुम्हारे हृदय में विश्वास है तो अब तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में प्रवाहित होते देखोगे। स्मरण करो, महादेव तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया खामोश हो जाए तो भी शिव तुम्हारे भीतर मौन रूप से गूंजते रहते हैं। अतः हे प्रिय आत्मा, अब संकल्प करो, अब उठो। नकारात्मकता को पीछे छोड़ दो और शिव के प्रकाश में आगे बढ़ो। तुम्हारी जीत, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति सब तुम्हारे ही भीतर है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति डगमगा रही है और संभवतः हाल ही में उसे अपने जीवन में बड़े बदलावों का सामना करना पड़ा है। यह तुम्हारी शक्ति और सच्चाई को देखकर चिंतित है, क्योंकि तुम बिना किसी दिखावे के अपनी अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारी अनकंडीशनल स्ट्रेंथ जो तुम्हारे भीतर है, यह तुम्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद कर रही है। चाहे कितनी भी बाधाएं हो, तुम कभी नहीं टूटते। तुम्हारी स्थिरता और संतुलन उन्हें और परेशान कर रहा है। यह समय है अपनी पहचान को और मजबूत बनाने का। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुम्हें अपनी दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम अपने हृदय की सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते रहो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है वह जल्द ही समाप्त होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिले। जब तक तुम अपने जीवन में जीत का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें मेरे ऊपर और मेरी शक्तियों पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता। पर याद रखो, तुम्हारा यह समय भी गुजर जाएगा और जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तब तुम्हें सच्चाई का अनुभव होगा। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है वह तुम्हारे लिए अमूल्य साबित होगा। हर वह सपना जो तुमने देखा है एक दिन सच होकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे कितने भी क्यों ना पड़े हो, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक महान योजना तैयार की है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही जाल में फंस और उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। यह तुम्हारे सब्र का फल होगा और उनके पापों का दंड तुम्हें सिर्फ अपने कष्ट और परेशानी मेरे चरणों में रख देनी है। बहुत जल्द ही तुम्हारी परेशानियों का अंत होगा। जो सपना तुमने देखा था वह साकार होगा और तुम्हारा जीवन उजाले से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस संदेश को ध्यान से सुनो। अब से तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें
हर कष्ट से बचाने की क्षमता रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी। इस संदेश को स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए सुख सुविधाओं का आशीर्वाद लाने वाला है। तुम्हारे ऊपर हायर पावर की कृपा है और तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। यह सिद्धि तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाने वाली है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने वाली है। महालक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। यदि तुम इस कृपा को स्वीकारना चाहते हो तो 2222 फीट लिखकर महालक्ष्मी जी को धन्यवाद कहो। तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है और यह समय तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। जो कुछ भी तुम्हें परेशान कर रहा था उसे अब महादेव जी दूर कर रहे हैं। तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा किया गया है और अब महादेव जी तुम्हारी इच्छाओं को भी पूरा करने जा रहे हैं। यह तुम्हारा बाउंस बैक समय है। जिन संघर्षों से तुम गुजरे हो उन्होंने ही तुम्हें मजबूत और तैयार किया है। अब तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और अनुग्रह के दुगने हिस्से आने वाले हैं। यदि तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो 2222 फीट टाइप करो और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस समय अपने ज्ञान को और भी विकसित करने की जरूरत है। धर्म ग्रंथों और नॉलेजेबल किताबों को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि और समझ का विकास होगा, जिससे तुम्हें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आती, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हो। महादेव जी का संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम असर्टिव हो जाओ। जो चीजें तुम्हें सही नहीं लगती उनके बारे में खुलकर बोलो। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ मददगार लोग हो सकते हैं और तुम्हें उनसे मदद लेनी चाहिए। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। यूनिवर्स की योजना के अनुसार हर चीज का अपना एक समय होता है। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे धैर्य और शांति के कारण तुम्हारी दिव्यता बढ़ती जा रही है। तुम्हारे ऊपर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी डाली जाए या कितनी भी गलत ऊर्जा भेजी जाए, तुम उन सभी के लिए आशीर्वाद ही देते हो। तुम में वह पवित्रता और शक्ति है जो दूसरों को क्षमा कर देती है और नेगेटिव चीजों को जाने देती है। लेट गो करना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपना लिया है। यह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। तुम अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखते हो और यही कारण है कि महादेव जी की कृपा तुम पर बनी रहती है। जो भी नेगेटिव ऊर्जा तुम्हें बांधने की कोशिश कर रही है वह तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता तुम्हें इन सभी बाधाओं से ऊपर उठने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे और तुम्हारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है वह तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन तुम्हें सतर्क और सावधान रहना होगा। कभी भी अपनी परेशानियों को अनदेखा मत करो और किसी भी स्थिति में बिना सोचे समझे कदम मत उठाओ। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, ध्यान से सोचो और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करो। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी दिक्कतों को मुझसे छुपाना नहीं है। तुम्हारी चाहतों और इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है और मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बस मुझसे संपर्क बनाए रखो और विश्वास करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सावधानी से आगे बढ़ो और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है,
और जो कुछ भी करना है अपने बल पर करना है। परंतु याद रखो, महादेव जी का स्मरण करने से तुम्हें बल और मार्गदर्शन मिलेगा। यदि आज महादेव जी तुम्हारे साथ ना होते तो तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाता, यह सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ही तुम्हारे जीवन को कल्याणकारी और योग्य बनाया है। तुम्हारा बाल्यकाल और पुरानी हरकतें भले ही उटपटांग रही हो, परंतु अब महादेव जी के आशीर्वाद से तुमने अपने जीवन में सुधार किया है। आज जो भी तुम्हारे मन में है वह विपरीत दिशा में जा रहा है। यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो महादेव जी की शरण में जाना होगा। संसार का मोह माया का चक्र सभी को भ्रमित कर रहा है और कोई इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तुम्हें इस पर अधिक विचार करने या प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। बस महादेव जी का स्मरण करते रहो और उनके मार्ग पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ थी वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं और सपने हैं वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डिवाइन समय पर ही वे पूरी होंगी, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंग्स तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें धैर्य रखना है और हर स्थिति को ईश्वर के हाथों में छोड़ देना है। अपने डर और चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर इच्छा समय पर पूरी होगी। तुम्हें डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि यह सही समय नहीं है। ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो और अपनी प्रार्थनाएं में विश्वास बनाए रखो। दिव्य शक्तियां बहुत ही तेजी से यह संदेश तुम्हें भेज रही है, क्योंकि तुम्हारे लिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे लिए एक सकारात्मक और भाग्यशाली संदेश है और तुम पर दिव्य शक्तियों का पूरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे धीरे धीरे ठीक होंगी। तुम अपने ट्विन फ्लेम के साथ पुनर्मिलन की ओर बढ़ रहे हो और महाकाली ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। महाकाली ने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जिससे तुम अपने जीवन से सभी नकारात्मक और विषैले लोगों को दूर कर सको। महाकाली ने तुम्हें इतना साहस और शक्ति दी है कि अब तुम उन लोगों को ना कह सकते हो जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है और तुम्हें इस शक्ति को पहचानना और अपनाना चाहिए।
अब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हो और अपने जीवन से उन लोगों को दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय है जहां तुमने अपने जीवन में केवल उन लोगों को जगह दी है जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। महाकाली की शक्ति से सशक्त होकर तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता और बाधाएं थी उन्हें दिव्य शक्तियों ने पूरी तरह से हटा दिया है। तुम्हारी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप अब हीलिंग मोड में है और यदि तुम्हें कोई स्वास्थ्य समस्या थी तो अब तुम तेजी से ठीक हो रहे हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है जहां हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है। महादेव और माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुरक्षा का उच्चतम स्तर है और जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। माता रानी तुम्हें यह बताना चाहती है कि तुम्हारे मनी ब्लॉकेजेस अब पूरी तरह से दूर हो गए हैं। जो लोग तुम्हारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे थे अब खुद ही उन रुकावट में फंस गए हैं। माता रानी की कृपा से हर बुरी योजना और नकारात्मक प्रयास उनके ही खिलाफ काम कर रहा है और वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मकता नहीं टिकेगी क्योंकि माता रानी ने तुम्हें विशेष रूप से संरक्षित किया हुआ है। तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक प्रोटेक्शन और केयरिंग है जो माता रानी की तरफ से आ रही है। तुम एक अत्यंत मूल्यवान और अनमोल आत्मा हो और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एक बड़ी गलती की है और अब वे अपने कर्मों का परिणाम भुगत। अब समय है कि तुम अपनी आत्मिक शक्ति और महादेव की कृपा पर विश्वास बनाए रखो। जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थी वे अब हट चुकी हैं और तुम्हें अपने जीवन में अपार समृद्धि और सफलता मिलने वाली है।